दोस्तों, हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि गुप्ता जी ज़ॉम्बी से बचकर बाबा के पास आते हैं और सभी बात बताते हैं, जिसके बाद बाबा सभी को बचाने के लिए निकलते हैं। पर रास्ते में ज़ॉम्बी का हमला होता है, जिसमें से एक ज़ॉम्बी गुप्ता जी को उठाकर अपने सरदार के पास भागता है। पर बाबा उसका पीछा करने लगते हैं और उस जगह आ जाते हैं जहाँ गुल्ली बुल्ली बेहोश होता है। और अब आगे की कहानी देखते हैं। सभी ज़ॉम्बी बाबा को पकड़ने के लिए सीढ़ी से नीचे उतरने लगता है, जिसे देखकर बाबा तेजी के साथ नीचे जाते हैं और वहीं कहीं छिप जाते हैं। साथियों, उस बाबा को जल्दी पकड़ो, मुझे अपना शिकार खाना है। हाँ मिश्रा जी, वो बाबा यहीं कहीं आसपास ही होगा, हम उसे जल्दी ही पकड़ लेंगे। आओ ज़ॉम्बी, नीचे आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। बाबा को पकड़ने के लिए सभी ज़ॉम्बी नीचे उतरकर आ जाता है, पर बाबा छिपकर उन सभी ज़ॉम्बी को देख रहे हैं। यही सही मौका है इन ज़ॉम्बी पर अटैक करने का। बाबा अपने पैकेट से एक चाकू निकालते हैं और दौड़कर पीछे वाला ज़ॉम्बी के पास आते हैं, जिसके बाद वह चाकू से उसके सर पर वार करते हैं। ज़ॉम्बी के चिल्लाने की आवाज आते ही बाकी सभी ज़ॉम्बी पीछे घूमता है, पर ये क्या, बाबा तो वहाँ है ही नहीं। अरे ये क्या, हमारे साथी को किसने मारा? ये जरूर बाबा का काम है। मिश्रा जी, बाबा जरूर यहीं कहीं छिपा है, इसलिए उसे ढूंढ कर बाहर निकालो। हाँ, तुमने सही कहा, बस एक बार बाबा मेरे सामने आ जाए, फिर मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाबा को पकड़ने के लिए मिश्रा जी और ज़ॉम्बी उन्हें चारों तरफ खोजने लगता है। आओ ज़ॉम्बी जो, तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। इधर सभी ज़ॉम्बी बाबा को खोज रहा है और उधर ज़ॉम्बी का सरदार आराम से सो रहा है। सरदार सो रहा है, तभी गुप्ता जी को होश आ जाता है, जिसके बाद वह गुल्ली बुल्ली को भी होश में लाने की कोशिश करने लगता है। गुल्ली बुल्ली होश में आओ, ज़ॉम्बी का सरदार अभी सो रहा है। गुप्ता जी के उठाने पर गुल्ली बुल्ली उठकर खड़ा हो जाता है। गुल्ली बोलता है कि गुप्ता जी, ये हम कहाँ हैं और ये कौन है जो दिखने में इतना भयानक लग रहा है? गुल्ली बुल्ली, ये ज़ॉम्बी का सरदार है और हम सभी इसके कैद में हैं, इसलिए हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। गुल्ली बुल्ली और गुप्ता जी वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं, तभी सरदार की आंख खुल जाती है। आंख खुलते ही सरदार देखता है कि वहाँ कोई नहीं है। अरे ये क्या, यहाँ से इंसानी बच्चा कहाँ चला गया? गुप्ता जी और गुल्ली बुल्ली तेजी से दौड़ते हुए सीढ़ी से उतर रहे होते हैं, तभी बुल्ली का पैर फिसल जाता है, जिसके बाद वह नीचे गिर जाता है। बुल्ली, तुम ठीक तो हो ना? गुप्ता जी के आवाज देने पर बुल्ली कोई जवाब नहीं देता है, पर उसे नहीं पता कि ज़ॉम्बी की नजर बुल्ली पर पड़ चुकी है। बुल्ली पर नजर पड़ते ही ज़ॉम्बी तेजी के साथ उसके तरफ बढ़ने लगता है। ये इंसानी बच्चा यहाँ कैसे आ गया? ये तो सरदार के कब्जे में था। गुल्ली बोलता है कि गुप्ता जी, वो ज़ॉम्बी बुल्ली के पास जा रहा है, इसलिए हमें कुछ करना होगा, नहीं तो बुल्ली फिर से पकड़ा जाएगा। गुल्ली, अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पहले हमें अपने आप को बचाना होगा। इधर मिश्रा जी बाबा को खोज रहा होता है, पर बाबा उसे दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ तो बाबा है ही नहीं, जरूर वह दूसरी तरफ होगा। उधर बुल्ली उठने की कोशिश कर रहा होता है, तभी ज़ॉम्बी उसके काफी करीब आ जाता है। इंसानी बच्चे, तो यहाँ से इतनी आसानी से भाग नहीं सकता, मैं तुम्हें फिर से पकड़ लूंगी। बुल्ली को पकड़ने के लिए ज़ॉम्बी जैसे ही जंप लगाता है, तभी साइड से बाबा चाकू लेकर आ जाते हैं और उस ज़ॉम्बी के सर पर वार करते हैं। बाबा ज़ॉम्बी के सर पर कई बार वार करते हैं, जिससे वह ज़ॉम्बी वहीं मारा जाता है। बुल्ली बोलता है कि अरे वाह, बाबा ने बुल्ली को बचा लिया और उस ज़ॉम्बी को भी खत्म कर दिया। गुल्ली और गुप्ता जी तेजी के साथ सीढ़ी से नीचे उतरते हैं और बाबा को गले लगा लेते हैं। बाबा, आप सही समय पर आ गए, नहीं तो हम सभी ज़ॉम्बी बन जाते। गुल्ली बोलता है कि बाबा, हम तीनों तो बच गए हैं, पर मिश्रा जी अभी भी ज़ॉम्बी बना हुआ है। हाँ गुल्ली, मुझे सब पता है, पर तुम घबराओ नहीं,
मैं मिश्रा जी को ज़ॉम्बी से दोबारा इंसान बना दूंगा। सभी आपस में बात कर रहे होते हैं पर उन्हें नहीं पता कि मिश्रा जी छिपकर उन्हें ही देख रहा है। बाबा ने तो मेरे साथियों को मार डाला, पर मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मिश्रा जी इधर उधर देखता है जहां उसे जमीन पर लकड़ी दिखाई देती है, जिसके बाद वह उस लकड़ी को उठा लेता है। लकड़ी के उठाते ही मिश्रा जी दौड़कर बाबा के पास आता है और उनके सर पर जोरदार वार करता है। बाबा, तू इतनी आसानी से भाग नहीं पाएगा। तूने मेरे साथियों को खत्म कर दिया, पर अब मैं तुम्हें ज़ॉम्बी बना दूंगा। मिश्रा जी, ये तुमने क्या किया? ये हमारे बाबा हैं जो हर मुसीबत में हमारी मदद करते हैं। गुप्ता जी, मैं किसी बाबा को नहीं जानता, पर यहाँ ज़ॉम्बीज़ों का राज है, इसलिए यहाँ जो आता है उसे ज़ॉम्बी बनना ही पड़ता है। मिश्रा जी तीनों को ज़ॉम्बी बनाने के लिए आगे की ओर बढ़ने लगता है, जिसके बाद तीनों अपने पीछे जाने लगता है। गुल्ली बोलता है कि गुप्ता जी, हम फिर मुसीबत में फंस गए, अब हमें कौन बचाएगा, क्योंकि बाबा तो बेहोश पड़े हैं। हिम्मत रखो गुल्ली, बाबा भी होश में आ जाएंगे और हम सबको बचा लेंगे। क्या कह रहे हो गुप्ता जी? बाबा होश में आएंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारा बाबा भी अब ज़ॉम्बी बनेगा। मिश्रा जी आगे बढ़ते हुए गुल्ली बुल्ली और गुप्ता जी के काफी करीब आ जाता है। तभी बाबा होश में आ जाते हैं। होश में आते ही बाबा मिश्रा जी को पकड़कर इधर उधर पटकने लगते हैं। मिश्रा जी को कई बार पटकने के बाद बाबा अपनी शक्तियों का प्रयोग करके मिश्रा जी को वापस से इंसान बना देते हैं। मिश्रा जी के इंसान बनते ही गुप्ता जी और गुल्ली बुल्ली खुश हो जाता है। बाबा, मैं यहाँ कैसे आ गया? मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? मिश्रा जी, तुम पर ज़ॉम्बी का अटैक हुआ था, जिससे तुम ज़ॉम्बी बन गए थे, इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं है। क्या मैं ज़ॉम्बी बन गया था? बाबा जल्दी यहाँ से चलिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ बिल्कुल मिश्रा जी, चलो यहाँ से निकलते हैं। सभी लोग वहाँ से आगे की ओर बढ़े ही थे, तभी ज़ॉम्बी का सरदार वहाँ आ जाता है। इंसानी बच्चों, तुम सब इतनी आसानी से बचकर भाग नहीं पाओगे। बाबा, ये कौन है जो इतना भयानक दिख रहा है? कहीं हमें मार न दे। डरो नहीं मिश्रा जी, मैं अभी इसका काम तमाम करता हूँ। ज़ॉम्बी का सरदार को मारने के लिए बाबा दौड़ते हुए उसके पास जाते हैं और एक जबरदस्त पंच लगाते हैं, पर ये क्या, सरदार को कुछ हुआ ही नहीं। सरदार को कुछ ना होने पर बाबा फिर से जाते हैं और उसे एक किक मारते हैं, लेकिन ये क्या, सरदार को फिर कुछ नहीं हुआ। ये क्या, ज़ॉम्बी का सरदार को कुछ हुआ क्यों नहीं? मतलब आप बहुत ही ताकतवर है। तुम रुक क्यों गए बाबा? आओ आओ, मुझ पर अटैक करो, पर कहीं तुम थक तो नहीं गए? सरदार के उकसाने पर बाबा फिर से दौड़ते हुए जाते हैं और उसे पंच लगाते, पर उससे पहले ही सरदार बाबा को पकड़ लेता है और दीवार पर मारने लगता है। सरदार के कई बार मारने के बाद वह बाबा को वहीं उठाकर पटक देता है। बाबा को चोट बहुत लगी थी, पर वह वापस से उठ जाते हैं। ये ज़ॉम्बी का सरदार बहुत ही ताकतवर है, इसलिए मुझे अपनी शक्ति का प्रयोग करना ही होगा। सरदार को खत्म करने के लिए बाबा अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, जिसके एक ही वार से वह मारा जाता है। ज़ॉम्बी के सरदार का अंत होते ही मिश्रा जी काफी खुश हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ज़ॉम्बी हॉरर स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और नेक्स्ट स्टोरी का टॉपिक भी जरूर बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।